यह कहानी मेरी दोस्त कविता और एक पान वाले की है। कविता की उम्र लगभग 22 साल के आसपास होगी, लेकिन वह अभी भी 10वीं में पढ़ रही थी क्योंकि पिछले साल से उसका चक्कर एक पान वाले से चल रहा था। वह जब पहली बार स्कूल गई तो रास्ते में एक पान वाले की दुकान थी। वैसे तो कई लड़कियों का झुंड उस दुकान से गुजरा, पर उस पान वाले की नज़र मेरी पर पड़ती और एक महीने तक यह सब मैं नोटिस करती रही। एक दिन मैं क्लास में बैठी थी तो एक सहेली ने मुझे एक टॉफ़ी दिया और बोली, खाओगी? मैंने टॉफ़ी ले ली और खाते हुए बोली, कहाँ से ले आई? बड़ी टेस्टी है। वो लड़की बोली, अरे रास्ते में पान वाला है, उसने दिया है। मुझे हैरानी होगी कि वह देखता मुझे है तो इस लड़की को टॉफ़ी कैसे दे सकता है, और फिर मैं भी तो वहाँ से गुजरती हूँ। उसने मुझे कभी टॉफ़ी नहीं दिया। मैं थोड़ा गोरी और चिट्टी और लंबी कद की हूँ और मैं स्कूल ड्रेस हमेशा से पूरी टाइट ही पहनती हूँ, जिससे मेरे फुलाने ऊपर के ही साफ दिखाई दे जाता है। शायद इसलिए वह पान वाला मेरी तरफ एक बार ज़रूर देखता था, पर यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि आज तक तो उसने मुझे एक भी टॉफ़ी नहीं दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी दूसरे लड़कियों से भी चक्कर चलाता है। मैं सिर्फ यह जानना चाहती थी कि उसका कैरेक्टर कैसा है। छुट्टी होते ही मैं जब वापस लौटी तो दुकान पर जाकर मैंने वही टॉफ़ी मांगी। झट से उस दुकानदार ने 2 टॉफ़ी पकड़ाकर बोला, अरे कविता जी, इतने दिन से तुम इधर से गुजरती हो तो कभी दुकान पर मेरी नहीं आई, आज अचानक कैसे? मैं उसको सारी बात बताई तो हंसा और बोला, अरे वह पागल लड़की रोज रोज टॉफ़ी ही मांगती है और मैं उसको एक टॉफ़ी पकड़ा देता हूँ और वह पैसे भी नहीं देती, लेकिन मैं इस इंतज़ार में रहता हूँ कि तुम कब मेरी दुकान पर लेने आओगे। पर कसम खाकर कहता हूँ कविता जी, तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। कभी कभार तो मेरा मन करता है कि अपनी दुकान आपके स्कूल के सामने खोलूँ ताकि मैं आपका चेहरा देखा करूँ। मैं तो यह जानती थी कि उस पान वाले के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन वह इस हद तक मेरे लिए पागल था, मैं यह पहली बार सुनी थी। मैंने उसको 2 का सिक्का दिया तो उसने मना कर दिया। फिर मैंने उसको एक हल्की सी मुस्कान दिखाकर वहाँ से चल दिया और वापस मुड़कर देखा, वह भी मुस्कुरा रहा था। मैं घर जाकर अपना बैग रखा और एक गिलास पानी पीते हुए गहरी सांस ली और उस पान वाले के बारे में सोचने लगी। मैं पिछले 2 साल से स्कूल में जा रही थी, लेकिन किसी लड़के ने मुझे इतने प्यार से भाव नहीं दिया था। वैसे तो मैं सोच रही थी कि एक ऐसा फ्रेंड बनाऊं जो मुझे संतुष्ट कर सके और हंसी मजाक करे ताकि मेरा मन पढ़ाई में लगे रहे। मेरा मन तो किया कि इस पान वाले से क्यों दोस्ती करे, किसी अच्छे लड़के से करो, लेकिन वह मुझे अजीब लगा, जैसे उसके देखने का नज़रिया कुछ अलग ही था। मैंने महसूस किया कि पान वाले को सोच सोच कर मुझे कुछ होने लगा। जैसे ही मैंने अपनी उस छोटी सी चीज़ को हाथ लगाया तो देखा कि उससे पानी छूट रही है और मेरा मन इतना कर रहा था कि मैं किसी के साथ कर लूं। मेरा मन कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, इसलिए खाना खाने के बाद घर से निकल पड़ी, क्योंकि मेरे घर से उस पान वाले की दुकान ज़्यादा दूरी पर नहीं थी। तो मैं सिर्फ 5 मिनट के बाद पहुंच गई। दोपहर का समय था तो उसके दुकान पर कोई नहीं था और मुझे दूर से आते देख पान वाला दुकान से बाहर आ गया और आश्चर्यचकित होकर बोला, इस समय तुम मेरी दुकान पर कैसे? मैं बोली, यार तुम मुझे कुछ अजीब ही लग रहे हो। मुझे लग रहा है कि तुमसे दोस्ती कर लूं, लेकिन क्या तुम निभा पाओगे? मुझे वह प्यार दे पाओगे जो हर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को देता है? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम थोड़ा नॉर्मल ढंग से ही रहते हो। मेरी आवाज़ सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, मैं आपके चक्कर में 2 साल से किसी को नहीं देखा, तो समझ जाओ कि मैं आपको कितना प्यार करूँगा। मुझे उसकी बातों को में दम लगा और मैं थोड़ा मुस्कुराई और थोड़ा उसके नज़दीक आकर मैंने उसका हाथ पकड़कर हल्का सा दबा दिया। मैंने ऐसा जैसे ही किया वह जोर से सांस भरने लगा। उसको यकीन हो गया था कि मैं अब उसकी हो चुकी हूँ, तो उसने भी मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। अब मैं पीछे मुड़ी में देखना चाहती थी कि कोई देख तो नहीं रहा है और उसको मैंने गले लगा लिया और बोली,
कहीं ले चलो मुझे, नहीं तो मैं यहीं पर खड़ी खड़ी गिल्ली हो जाऊंगी। वह समझ गया कि मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं भी देखा कि उसका सांप भी थोड़ा थोड़ा उड़ रहा था, जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने से पहले सिग्नल आराम से उठने लगा। कुछ देर बात करने के बाद वह पीछे की ओर इशारा किया और बोला, पीछे मेरा कमरा है जिसमें मैं अपनी दुकान का सारा सामान रखता हूँ। मैं उसको बोली कि तुरंत चलो, नहीं तो देर हो जाएगी, फिर मैं घर में डांट खा जाऊंगी। उसने एक पल गवाए अपनी दुकान बंद की और उस कमरे की ओर बढ़ चला। कमरे का गेट खोलते ही अंदर जमीन पर चटाई थी और मुझे वहीं पर बैठने को बोला और कुंडी लगाते हुए मेरे बाजू में आकर बैठ गया। अब उसकी नज़र मेरे तरफ थी और मेरी नज़र उसकी ओर। कभी कभार वह मेरी छोटी छोटी लीची की ओर देख रहा था, जो शायद अभी छोटी छोटी थी। मैंने बोला, क्या देख रहे हो? इनको लेना चाहते हो तो ले लो। मेरा इशारा पाकर उसने छेड़खानी करने लगा। मैं तो पहले ही जल रही थी, तो मैं दीवार के सहारे झुक गई और वह मेरे पीछे जाकर अपना उसे निकाला और मेरी कटोरी पर रख दिया, जैसे कोई खाली जगह पाकर अपना सामान रख देता है। मेरे मुंह से तो ओ माय गॉड निकला, लेकिन वह रुक ही नहीं रहा था। वह पान वाला हर जगह प्यार का चूना और कथिया लगाए जा रहा था। धीरे धीरे मुझे मजा आने लगा। करीब 10 मिनट तक वह अपनी ख्वाहिशें पूरी करता रहा और मैं सोच रही थी कि मेरा जब भी मन होगा मैं पान वाले के पास जाया करूंगी और वह ऐसे ही चूना हर जगह लगाया करेगा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।